Hello everyone, this is Saddam Baloch, and today we are going to discuss one of the other very important topics in English writing that is known as critical thinking and the four stages of writing. आज हम राइटिंग के मुतलिक एक बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है क्रिटिकल थिंकिंग के मुतलिक और जो राइटिंग में फोर स्टेजेस इस्तेमाल होते हैं उससे रिलेटेड। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। सो लेट्स डिस्कस। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास critical thinking helps you take a deeper look at everything around you। मतलब एक गहरी आप नज़र किसी भी चीज़ पर डाल सकते हैं अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। इट्स क्रूशल फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ये बहुत ज़रूरी है ऐसे डिसीजंस बनाने के लिए जिनसे आप बाखबर हो। एंड अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, और मुख्तलिफ जो नुक्ता नज़र हैं उनको आप समझते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की मदद से। तो use these 48 questions to challenge assumptions, explore ideas, and uncover the real story behind what you see and hear। इन 48 क्वेश्चंस को भी अगर आप यूज़ करते हैं तो आप क्या करते हैं, जो भी चैलेंज होते हैं उनको आप उनको जो है एक्सेप्ट करते हैं, उनके मुतलिक आइडियाज़ बता सकते हैं, बयान कर सकते हैं। एंड अनकवर द रियल स्टोरी, और जो हकीकी कहानी है उसको आप जो है ज़ाहिर कर सकते हैं जिस भी चीज़ को आप सुनते हैं या देखते हैं उसके मुतल्लिक। तो 48 क्वेश्चंस फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, ये हमारे पास 48 क्वेश्चंस हैं क्रिटिकल थिंकिंग के मुतल्लिक। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो होता है हु से। सो हु इज़ अफेक्टेड बाय दिस इशू, ठीक है, ये क्लियर है। नंबर 2, हु फेसेस द बिगेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस, ये भी क्लियर होगा। थर्ड, हु होल्ड द पावर इन दिस सिचुएशन। फोर्थ, who might see this differently। Fifth, who are the key stakeholders involved? Who benefits from this outcome? Who else should be consulted? Who can provide more information? नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन जिससे क्वेश्चंस बनते हैं वो व्हाट है। यहाँ हमने पर्सन की निशानदेही की, तो आप पर्सन के मुतल्लिक जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप समझ गए होंगे। नाउ विल डिस्कस व्हाट इज़ द इशू एट हैंड, ठीक है। व्हाट आर द मेन आर्गुमेंट्स, व्हाट इज़ द एविडेंस, व्हाट assumptions आर बीइंग मेड, what are the potential consequences, what alternatives exist, what are the risks of each alternative, what steps can be taken next हमारे पास जो टूल है वो है वेयर, जिसकी मदद से क्वेश्चंस बनते हैं जो अमूमन प्लेस से रिलेटेड होते हैं। वेयर डिड दिस फर्स्ट बिकम एन इशू, वेयर इज़ द प्रॉब्लम मोस्ट एविडेंट, where can we find supporting data, where have solutions worked before, where are resources most needed, where are potential obstacles located, where can we implement solutions first, where should we monitor the outcomes। तो ये वेयर से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन। Number 1, when did this issue first emerge, when do the effects typically appear, when was when was the data last collected, when is the best time to act, when have solutions been attempted, when is the deadline for action, when should we expect to see results, when will we review progress। Next we have got why. Why is this issue significant? What did it arise in the first place? Why are certain solutions preferred? Why might opinions differ? Why has this not been addressed sooner?
Why are some more affected than others? Why is immediate action necessary? Why should we revisit it in the future? So ये why से related. Now we have got the last, that is how. How did this issue start? How does this impact different groups? How can we gather more data? How have others tackled similar issues? How will we implement the solution? How will we measure the success? How should we communicate changes? How often should we reassess? तो ये हमारे पास वो क्वेश्चंस हैं, 48 क्वेश्चंस, जो किसी भी टॉपिक के मुतल्लिक अगर आप इन क्वेश्चंस को उस टॉपिक से रिलेटेड पूछते हैं, अगर उनके आंसर्स आपको मिलते हैं, तो आप एक बेहतरीन क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे होते हैं, जो कि आज के दौर में बहुत कम पाया जाता है. तो ये क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से एक डेमो था जिसमें इन 48 क्वेश्चंस को जो है टारगेट किया गया है. ये वे है क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने का. ठीक है, अब आते हैं ये भी राइटिंग के हवाले से बहुत मददगार साबित हो सकता है. इसी तरह एक और वे है जो बिल्कुल राइटिंग के हवाले से जिसको अक्सर हम यूज़ करते हैं, राइट. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट. तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाउ इज़ द क्रिटिकल राइटिंग डन फॉर द ऐसे राइटिंग. देखें, क्रिटिकल राइटिंग हम करते हैं, ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है राइटिंग के हवाले से. और राइटिंग जब आप ऐसे राइटिंग करते हैं या पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होती है कि आपको उनके मुतालिक क्रिटिकल थिंकिंग का पता होना चाहिए. अब क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ राइटिंग के हवाले से नहीं, ज़ाहिर है अगर आप स्पीकिंग भी कर रहे हैं और उसमें आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, एवेल्युएट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो है क्रिटिकल थिंकिंग अहम किरदार अदा करता है. लेकिन यहाँ हमारा फोकस जस्ट एंड जस्ट राइटिंग है, और वो ऐसे राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग. पैराग्राफ राइटिंग में ख़ास इतनी क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत नहीं होती है. एक पैराग्राफ को लिखने में अगर आप पैराग्राफ्स को एक ऐसे में लिखते हैं, तो वहाँ यकीनन क्रिटिकल थिंकिंग का एक अहम किरदार होता है. सो हाउ इज़ द क्रिटिकल राइटिंग डन फॉर द ऐसे राइटिंग. ऐसे राइटिंग के लिए क्रिटिकल थिंकिंग कैसे होती है, लेट्स डिस्कस इट. क्रिटिकल थिंकिंग इन ऐसे राइटिंग मीन्स नॉट ओनली डिस्क्राइबिंग अ टॉपिक. क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ऐसे राइटिंग में नहीं है कि आप सिर्फ टॉपिक को बयान करें, बट ऑल्सो एनालाइजिंग. आप इसको एनालाइज करें, आप इसकी तजिया निगारी कर सकें. एवेलुएटिंग, आप इसको एवेलुएट कर सकें, मतलब स्टेप्स बता सकें. ठीक है, कहाँ शुरू होता है और कहाँ इसकी तरतीब कहाँ जाकर हैंड होती है. क्वेश्चनिंग जिसमें होनी चाहिए, एंड गिविंग योर ओन रीजनड ओपिनियन, और अपनी जो राय है, जो रीज़न की बुनियाद पर हो, सपोर्टेड बाय एविडेंस, जिसके लिए एविडेंस का होना भी ज़रूरी है. तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है, या क्रिटिकल राइटिंग जिसको हम ऐसे के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें सबसे पहला एनालाइजिंग, फिर एवेल्युएटिंग, क्वेश्चनिंग एंड गिविंग योर ओन रीजन ओपिनियन सपोर्टेड बाय एविडेंस. तो सबसे पहले एनालाइजिंग द टॉपिक को पढ़ते हैं, क्योंकि राइटिंग का मतलब ये नहीं है ऐसे राइटिंग का कि आप टॉपिक को सिर्फ डिस्क्राइब करें. तो सबसे पहले आपने उसको एनालाइज करना है. तो एनालाइज कैसे करेंगे टॉपिक को, लेट्स डिस्कस. एनालाइजिंग द टॉपिक मीन्स ब्रेकिंग द टॉपिक इनटू पार्ट्स to clearly understand what is required. एनालाइजिंग द टॉपिक से मुराद ये है कि आप टॉपिक को तोड़ सकें और वाज़े तौर पर ये समझें कि किस चीज़ की ज़रूरत है. बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग शुरू करने से पहले, व्हाट एनालाइजिंग द टॉपिक इन्वॉल्व्स. तो एनालाइजिंग टॉपिक में हमारे पास, जब आप किसी भी टॉपिक को एनालाइज करते हैं, तो उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. सबसे पहले आइडेंटिफाई कीवर्ड्स को समझें. लुक फॉर कमांड वर्ड्स, जिसमें आप कमांड वर्ड्स को देखें कि इसमें डिस्कशन हो रही है, आप इनको एनालाइज कर रहे हैं, एलिवेट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, एंड या जस्टिफाई कर रहे हैं, राइट. नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द मेन आइडिया. मतलब किसी भी टॉपिक का जो सबसे मेन आइडिया है वो क्या है. जब आप इसको समझते हैं तो समझिए आप एनालाइजिंग कर रहे हैं. फाइंड आउट व्हाट द टॉपिक इज़ मेनली अबाउट. मतलब आपने किस चीज़ के बारे में लिखना है, आप किस चीज़ के बारे में लिख रहे हो. डिटरमाइन द फोकस, आपकी फोकस होनी चाहिए. अच्छा, आप डिटरमाइन द फोकस से मुराद
चेक वेदर द टॉपिक इज आस्किंग फॉर कॉजेज, मतलब ये कॉजेज पूछ रहा है, असरात पूछ रहा है, एडवांटेजेस पूछ रहा है, प्रॉब्लम्स पूछ रहा है और सॉल्यूशंस पूछ रहा है। अब देखें, अगर आप इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो समझें आप एनालाइज कर रहे हैं टॉपिक को, जो कि इसका थर्ड पॉइंट है। फोर्थ क्या है? सेट द लिमिट्स। आपने लिमिट्स भी सेट करनी होती हैं जब आप किसी भी टॉपिक को एनालाइज कर रहे हो। डिसाइड व्हाट टू इंक्लूड एंड व्हाट टू एक्सक्लूड सो यू डोंट गो ऑफ टॉपिक। मतलब क्या टॉपिक में इंक्लूड करना है, क्या शामिल नहीं करना है, ताकि आप टॉपिक से बाहर ना निकले। नेक्स्ट, डिसाइड योर स्टांस। अपना मौक़िफ़ रखें किसी भी टॉपिक के बारे में, मतलब फॉर्म एन ओपिनियन और डायरेक्शन फॉर योर आर्गूमेंट। मतलब जो आप आर्गूमेंट दे रहे हैं उसकी एक ओपिनियन ऐसी होनी चाहिए जो इसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर करे कि मतलब आप किस तरफ जा रहे हैं। क्लियर इज़ दैट? एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर एक टॉपिक है एजुकेशन इज़ द की टू नेशनल डेवलपमेंट। अब एजुकेशन की है नेशनल डेवलपमेंट के लिए, अगर इसको एनालाइज किया जाए, जो कि फर्स्ट टाइप है क्रिटिकल राइटिंग का या क्रिटिकल थिंकिंग जो हम करते हैं, जैसे कि एनालाइजिंग द टॉपिक, यहाँ हमने पढ़ा था आइडेंटिफाई कीवर्ड्स, अंडरस्टैंड द मेन आइडिया, स्टेप बाय स्टेप इसी तरह हम जाएंगे। सबसे पहले मेन आइडिया अगर इसमें देखा जाए, एजुकेशन इज़ द की टू नेशनल डेवलपमेंट, तो इसमें एजुकेशन जो है हमारे पास कीवर्ड या मेन आइडिया जो है एजुकेशन है। फोकस, इट्स रोल इन नेशनल डेवलपमेंट, मतलब इसका फोकस क्या है कि नेशनल डेवलपमेंट में इसका रोल क्या है। टास्क, एक्सप्लेन एंड सपोर्ट दी आइडिया, मतलब उसके बाद फिर आपने जो है इस आइडिया को सपोर्ट करना है, मतलब आपने क्या क्या बताना है इसके बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शन, हाउ एजुकेशन इम्प्रूव्स इकोनॉमी, सोसाइटी एंड गवर्नेंस, और इसकी डायरेक्शन आपने ऐसी सेट करनी है कि मतलब अगर एजुकेशन इज़ द की टू नेशनल डेवलपमेंट है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये हमारी इकोनॉमी को इम्प्रूव करती है, सोसाइटी को बेहतर बनाती है, हमारी गवर्नेंस को। आसान अल्फाज में ये कि जो हमारे पास एनालाइजिंग है, एनालाइजिंग द टॉपिक हेल्प्स यू व्हाट टू राइट, क्या लिखना है, हाउ टू राइट, कैसे लिखना है, एंड व्हाट नॉट टू राइट, जो कि लिमिट को ज़ाहिर कर रहा है कि आपने क्या नहीं लिखना है, क्या लिखना है और कैसे लिखना है। ये हो गया एनालाइजिंग। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्रिटिकल राइटिंग की, जो कि ऐसे राइटिंग में बहुत अहम है। वो है ये एवेल्यूएटिंग। लेकिन एवेल्यूएटिंग से पहले हम यहाँ कुछ चीज़ों को और समझते हैं, जो कि एक सिंपल तरीका भी है कि अगर आप एनालाइजिंग को समझना चाहते हैं, इट इज़ अ 1 मिनट एग्जाम फार्मूला टू एनालाइज एनी ऐसे टॉपिक क्विकली। अगर आप KIT SOAP किट्सॉप को अगर याद करते हैं तो ये एनालाइजिंग को याद रखने में ये फार्मूला जो है आपको बहुत मदद दे सकती है। जैसे कि K स्टैंड्स फॉर की वर्ड्स, आइडेंटिफाई द मेन सब्जेक्ट वर्ड्स एंड टॉपिक, जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि एजुकेशन था। इंस्ट्रक्शन वर्ड, फाइंड आउट यू आर हास्ट, मतलब आपसे क्या पूछा गया है कि डिस्कस करें, एनालाइज करें, उसमें हमारे पास ज़ाहिर है नेशनल डेवलपमेंट था, राइट। टॉपिक फोकस, अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया और इशू बीइंग डिस्कस्ड, ठीक है, इसमें जो इशू डिस्कस की जा रही है वो आपको पता होना चाहिए। स्कोप, डिसाइड द लिमिट्स, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड और व्हाट शुड नॉट बी, लिमिट आपने सेट करनी है, जो कि स्कोप किट्सॉप में एस में स्कोप आ रहा है। ओ, ओपिनियन, डिसाइड योर पोजीशन, एग्री डिसएग्री, आप बैलेंस्ड किस तरह आप चलते हैं, आपकी ओपिनियन क्या है। P stands for point, think of 3 to 5 मेन आर्ग्यूमेंट्स एंड पॉसिबल एविडेंस, आपने अपने जो मेन आइडिया है उसको सपोर्ट करना है 3 to 5 रीजंस के साथ, वो भी जिनमें एविडेंस भी होनी चाहिए। तो क्विक मेमोरी लाइन हमारे पास क्या है, कीवर्ड, इंस्ट्रक्शन, टॉपिक फोकस, स्कोप, ओपिनियन, पॉइंट। स्टूडेंट्स who spend 1 minute applying this formula usually write more focused, मतलब आपका जो टॉपिक है वो फोकस्ड भी होगा और ऑर्गेनाइज्ड ऐसे होगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था राइटिंग ऐसे का, क्रिटिकल राइटिंग का, वो था एनालाइजिंग। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास एवेल्यूएटिंग, ठीक है। ये हमारे पास एवेल्यूएटिंग है। तो एवेल्यूएटिंग में जो है हम डिस्कस करते हैं, एवेल्यूएटिंग द टॉपिक से मुराद क्या, मींस केयरफुली एग्जामिनिंग एंड जजिंग अ टॉपिक बिफोर राइटिंग और डिस्कसिंग इट, मतलब आप किसी भी टॉपिक को एग्जामिन करते हैं, उसको जज करते हैं उसको लिखने से पहले, टू अंडरस्टैंड व्हाट द टॉपिक इज आस्किंग, मतलब ये टॉपिक क्या पूछ रहा है आपसे। आइडेंटिफाई द मेन आइडिया एंड कीवर्ड्स, जो कि हम एनालाइजिंग में भी कर चुके हैं। स्कोप ऑफ द टॉपिक, हाउ ब्रॉड और नैरो इट इज़, मतलब ये कितना बड़ा और कितना
मतलब छोटा हो सकता है। योर पोजीशन और व्यू पॉइंट, आपका पोजीशन और व्यू पॉइंट अहम किरदार अदा रखता है, अदा करता है, किरदार अदा करता है। व्हाट यू थिंक अबाउट इट, आप खुद इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। रेलेवेंट और आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस, आपने क्या करना है, व्हाट पॉइंट्स फैक्ट्स एग्जांपल्स यू कैन यूज़, मतलब आपने इसमें पॉइंट्स फैक्ट्स एग्जांपल्स जो है आपने देने हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक, व्हाट व्हाई इट मैटर्स, मतलब इसकी ज़रूरत जो है क्यों होती है, राइट। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास सोशल मीडिया इज़ मोर एडवांटेजेस देन डिसएडवांटेजेस, इसमें जो कीवर्ड है वो हमारे पास सोशल मीडिया है। अभी हम देखेंगे इसको कि हम इसको एवेल्युएट कैसे करेंगे। तो evaluating the topic means understand the task is to compare advantages and disadvantages, मतलब इसको और इसको आपने क्या करना है, कंपेयर करना है कि मतलब इसके एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं। डिसाइडिंग वेदर यू एग्री और डिसएग्री, मतलब आप एडवांटेजेस से एग्री करते हैं या डिसएडवांटेजेस से। थिंकिंग ऑफ रीजंस, आपने अगर एडवांटेजेस बताने हैं तो आपने रीजंस भी बताने हैं उसके साथ, एग्जांपल्स एंड एविडेंस बिफोर राइटिंग। इन शॉर्ट, मुख्तसर ये कि एवलेटिंग द टॉपिक मीन्स एनालाइजिंग द टॉपिक डीपली, आपने इसको एनालाइज करना है डीपली। टू प्लान व्हाट एंड हाउ यू विल राइट इट, आपने इसको कैसे, इसके बारे में क्या और कैसे लिखना है। आई स्टेप बाय स्टेप मेथड स्टूडेंट्स यूज टू एवेलुएट एज एनी ऐसे टॉपिक, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है हमारे पास किसी भी टॉपिक को एवेलुएट करने के लिए। वेरी इजी मेथड है। जैसे कि प्रैक्टिस टॉपिक, सोशल मीडिया हैज़ डन मोर हार्म देन गुड, अगर हमारे पास एक टॉपिक है और इसको हमने एवोल्यूशन की तरफ ले जाना है, तो एवोल्यूशन का मतलब यही था कि आपने इसको एग्ज़ामिन करना है, जज करना है कि मतलब इसको लिखने से पहले या इसको डिस्कस करने से पहले रीड द टॉपिक केयरफुली, रीड इट ट्वाइस एंड अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। सबसे पहले टॉपिक को जो है आप 2 दफ़ा पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। आइडेंटिफाई कीवर्ड्स, इसमें कीवर्ड को आप आइडेंटिफाई करें। सोशल मीडिया है जिस तरह के मोर आर्म देन गुड, तो दीज वर्ड्स शो द मेन फोकस, तो इसमें आप आर्म या गुड को जो है फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट हम आते हैं एवेल्युएटिंग की तरफ, जो स्टेप 3 है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रक्शन को जो है आपने आइडेंटिफाई करना है। दिस इज़ अ डिबेटेबल स्टेटमेंट, सो यू मस्ट एनालाइज बोथ साइड्स, तो ये एक डिबेटेबल स्टेटमेंट है तो आपने दोनों साइड्स को एनालाइज करना है। गिव योर ओपिनियन, और एंड में आपने अपना ओपिनियन भी देना है। सो डिटरमाइन द स्कोप, यू शुड डिस्कस, आपने डिस्कस करना है आर्म्स, जैसे कि आर्म्स इसमें हमारे पास एडिक्शन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। अगर हम इसकी बेनिफिट्स की बात करें तो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है सोशल मीडिया, लर्निंग के लिए, अवेयरनेस के लिए। डू नॉट गो आउटसाइड दिस एरिया, इस एरिया से आपने बाहर नहीं निकलना है। स्टेप 5 हमारे पास क्या है, डिसाइड योर पोजीशन, अपनी पोजीशन को आपने डिसाइड करना है। योर पोजीशन कुड भी, आपने एग्री करना है, डिसएग्री करना है या बैलेंस्ड व्यू पे चलना है, इन तीनों में से आपने एक की तरफ चलना है, राइट। एग्जाम्पल पोजीशन, जैसे कि आई बिलीव, अगर आप एग्री करते हैं तो आप कहेंगे कि आई बिलीव सोशल मीडिया इज कॉज्ड मोर आर्म देन गुड, तो ये आप क्या कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं उस टॉपिक से कि मैं ये मानता हूँ कि सोशल मीडिया इज कॉज्ड मोर आर्म देन गुड, तो ये गुड मतलब आप कह रहे हैं कि नुकसान इसने ज़्यादा दिए हैं बनिस्बत अच्छाई के। सो स्टेप 6, थिंक ऑफ आर्गूमेंट एंड एविडेंस, तो आर्गूमेंट और एविडेंस के बारे में आपने सोचना है, वो आपने देने हैं। जिस तरह के वेस्ट टाइम एंड कॉजेज एडिक्शन, ये एडिक्शन का सबब है, टाइम वेस्ट करता है, स्प्रेड्स फेक न्यूज़, अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ, ठीक है। एविडेंस आपने देने जैसे कि स्टडीज़ शोइंग इंक्रीज्ड एंग्जाइटी अमंग टीनेजर्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेडिंग ऑनलाइन, राइट। फाइनल रिजल्ट, एग्ज़ाम रेडी आइडिया, अगर आपने इसके मुतल्लिक आसानी से चीज़ों को समझना है तो यहाँ हमारे पास आपके पास जो है एक तरीका है, जैसा कि सोशल मीडिया डिस्पाइट इट्स बेनिफिट्स has caused more harm than good by increasing addiction, spreading information and negatively affecting mental health। 1 minute trick, आपने इसको एवोल्यूशन अगर अपनी करनी है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले टॉपिक को आपने देखना है, कीवर्ड्स देखने हैं, टास्क को करना है, स्कोप को करना है, ओपिनियन, रीजंस, एविडेंस। अब आप इस जुमले में जो हमने सोशल मीडिया के बारे में लिखा है उसमें आपको टॉपिक भी नज़र आ रहा है, सोशल मीडिया कीवर्ड के, इसके जो मतलब इसके बेनिफिट्स के बावजूद इसने जो है आर्म दिया है, इसके टास्क क्या हैं, ठीक है ना। स्कोप
आपने मेंशन किया ओपिनियन, रीजन एंड एविडेंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ, जो कि है हमारे पास क्वेश्चनिंग, दैट इज क्वेश्चनिंग द टॉपिक। आप आपने टॉपिक को क्वेश्चन भी करना है। क्वेश्चनिंग द टॉपिक मीन्स आस्किंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट द टॉपिक टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली एंड जनरेट आइडियाज बिफोर राइटिंग। तो आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक के मुतालिक आपने समझने हैं और क्लियरली आपने जनरेट करना है आइडियाज बिफोर राइटिंग। व्हेन यू क्वेश्चन द टॉपिक यू आस्क, तो अगर आपने क्वेश्चन करना है टॉपिक को तो आप क्या पूछेंगे, व्हाट इज़ द टॉपिक अबाउट, टॉपिक किस चीज़ के मुतालिक है, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, व्हाट आर द मेन issues involved, what causes and effects are related to it, what examples or evidence can support it, what is my opinion about it। example, अगर हमारे पास एक टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, तो हमारे हम इस टॉपिक को कैसे क्वेश्चन करेंगे, और आपने भी इसी तरह क्वेश्चन करना है, तभी आप क्रिटिकल राइटिंग की तरफ जाएंगे और आपका जो टॉपिक होगा और ऐसे होगा वो क्रिटिकल थिंकिंग से लेस होगा, जिसमें आपने इसको एनालाइज किया होगा, एवेल्यूएशन होगी और अभी आप इसको जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, तो दैट्स समथिंग ग्रेट। सो अब हम इस टॉपिक को कैसे क्वेश्चन करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, why is it increasing, what problems does it create in society, how can it be reduced, what examples can I give, I have questions, I have these questions help you collect ideas and play your essay, plan your essay easily। तो आप इन questions की मदद से जो है आइडियाज़ कलेक्ट कर सकते हैं अपने ऐसे को बासानी प्लान करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हम आते हैं नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास जो है क्रिटिकल राइटिंग में जो हमें हेल्प करती है, दैट इज़ टू गिव योर ओन रीजनड ओपिनियन। आपने अपने रीजनड ओपिनियन देने होते हैं जो कि सपोर्टेड बाय एविडेंस, एविडेंस के साथ, मतलब ऐसे रीजन जो एविडेंस से जुड़े हुए हों। फॉलो दिस सिंपल मेथड, आपने इस सिंपल मेथड को फॉलो करना है। स्टेट योर क्लियर ओपिनियन, राइट वन सेंटेंस दैट शोज योर पोजीशन। एक ही जुमले में आप अपनी पोजीशन को जो है उसमें मतलब आप रीज़न और रीज़न के साथ उस रीज़न को जो है सपोर्ट करने के लिए एक एविडेंस जो इसको मज़ीद अटेंटिक और पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आई बिलीव एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर नेशनल डेवलपमेंट। तो आपने क्या कहा कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये रीज़न हुआ फॉर द national development। now give logical reason, explain why you hold this opinion। मतलब आप इस अपनी अभी रीज़न देना है, ये आपके पास आपने जो है इसको एनालाइज किया, एवेलुएट भी किया, अब आप आपने क्वेश्चन भी किया और उसमें सारे आइडियाज़ को भी ऐड किया। अब आप क्या करेंगे कि आप बताएंगे कि वाई। अब आपने अपने जो सपोर्टेड आइडियाज़ हैं जो इस मेन आइडिया को सपोर्ट करेंगे, तो वो आपने बताने हैं वाई यू होल्ड दिस ओपिनियन। एजुकेशन इम्प्रूव स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट एंड अवेयरनेस। अब देखिए ये आपने रीजंस दे दी कि एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है नेशनल डेवलपमेंट के लिए क्योंकि ये आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करती है, एम्प्लॉयमेंट को बेहतर बनाती है और अवेयरनेस प्रोवाइड करती है। और अभी नेक्स्ट आपने क्या करना है, प्रोवाइड एविडेंस, सपोर्ट योर रीजंस विद लाइक फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स के साथ, रिसर्च फाइंडिंग्स के साथ, हिस्टोरिकल और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। अब एक्सपर्ट ओपिनियन, अभी एग्जांपल जैसे कि हम देंगे, कंट्रीज विद हायर लिटरेसी रेट्स सच एज जापान एंड साउथ कोरिया शो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आपने कुछ कंट्रीज़ को मेंशन किया और स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक ग्रोथ, लिटरेसी रेट्स जिनकी इम्प्रूव्ड है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ किसकी वजह से है, एजुकेशन की वजह से। और नेक्स्ट क्या था कि इनकी स्किल्स इम्प्रूव्ड हुए हैं, ये रीजंस आपने बताए और ये एविडेंस दे दिया आपने। तो इससे जो है आपकी जो रीजनड ओपिनियन है विद एविडेंस जो है वो एक बेहतरीन क्रिटिकल राइटिंग मतलब ज़ाहिर हो सकती है। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि अगर आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं और उसमें जो है आप इसको क्रिटिकल थिंकिंग के साथ इसको कर रहे हैं, तो इसी के रियल मार्क्स होते हैं। तो एक तो होती है हमारे पास कि आपने ऐसे राइटिंग का स्ट्रक्चर, लेकिन उसके बाद अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल राइटिंग करते हैं, तभी ये जो है ज़्यादा पावरफुल होता है और इसी के जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स होते हैं। और जो आपका नॉलेज जिसको हम कहते हैं
जिसकी ज़रूरत होती है जब हम ऐसे राइटिंग की तरफ जाएंगे, उनके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो वहाँ नॉलेज और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ हमें इस क्रिटिकल थिंकिंग की जो है बहुत ज़रूरत पड़ती है। और ये वेज़ हैं, ये 4 तरीके जो मैंने अभी यहाँ आपको मेंशन किए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपके ऐसे को जो है परफेक्ट बनाते हैं, राइट। तो क्वेश्चनिंग द टॉपिक ब्रीफली मीन्स हम अगर आप मुख्तसर ये देखें कि जो अगर आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं टॉपिक को, आस्किंग अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट द ऐसे टॉपिक टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली एंड जनरेट आइडियाज बिफोर राइटिंग। टिपिकली क्वेश्चंस इंक्लूड व्हाट एग्जैक्टली इज़ द टॉपिक आस्किंग, टॉपिक क्या पूछ रहा है, आम अल्फाज में या मुख्तसरन अगर आप देखेंगे, अगर आप क्वेश्चनिंग करते हैं कि टॉपिक क्या पूछ रहा है, why is this issue important, ये इशू क्यों ज़रूरी है, what are the causes effects और problems involved इसमें शामिल है, what examples और evidence can be used, ठीक है, what is my opinion about it। तो ये तमाम चीज़ें जो है जो हमने क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, यहाँ जो है मुख्तसरन आप इन 5 पॉइंट्स से भी जो है इन तमाम चीज़ों को गेन कर सकते हैं, अगर आप इन 5 क्वेश्चंस को भी फोकस करके एक टॉपिक के मुतालिक यूज़ करते हैं। ये हमारे पास जो है फोर्थ आप कह सकते हैं हमारे पास पार्ट था जिसको हमने यूज़ किया। तो शॉर्ट में अगर हम जो रीजंस थे जो हम दे रहे थे विद एविडेंस, ठीक है ना, क्वेश्चनिंग द टॉपिक हेल्प्स राइटर एक्सप्लोर द टॉपिक एंड कलेक्ट रेलेवेंट आइडियाज फॉर द एसे, ठीक है ना, एक्सप्लेन द कनेक्शन ब्रीफली शोज हाउ द एविडेंस प्रूव्स योर पॉइंट, ठीक है। एक शॉर्ट एग्जाम्पल पैराग्राफ है, आई बिलीव एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट because it produces skilled workers and responsible citizens, ठीक है ना। ये आपने रीज़न बता दी, अब आप क्या कर रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रीज विद हाई लिटरेसी रेट्स for often experience faster economic growth and technological advancement. This shows that investment in education directly contributes to national progress. सिंपल फार्मूला, आपने ओपिनियन देना है, उसके बाद ज़ाहिर है आपकी रीज़न है, आपकी एविडेंस है, और उसके बाद आपकी एक्सप्लेनेशन है। ये हमारे पास जो है यहाँ कंप्लीट होता है। अब जो है हमारे पास जो नेक्स्ट कुछ चीज़ें जो बुनियादी हैं हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से, उसको उनको हम मुख्तसरन भी देखेंगे। पहले इससे पहले हमने डिटेल में देखे, अब इनको मुख्तसरन हम समझने की कोशिश करेंगे। हाउ इज़ द क्रिटिकल राइटिंग डन फॉर द ऐसे राइटिंग। Critical writing in essay writing means not only to describing the topic but also evaluating, questioning and giving your reasoned opinion, ठीक है ना। यही चीज़ें हमने डिस्कस की। स्टेप्स टू डू क्रिटिकल राइटिंग इन ऐसे, अंडरस्टैंड द टॉपिक डीपली, ये एनालाइजिंग था, ठीक है। आइडेंटिफाई द की issue or argument, ask questions why, how, is it always true, what are the limitations, present different viewpoints, mention more than one perspective, advantages, disadvantages, ठीक है ना, opposing argument, show that you understand the debate and the topic, analyze the evidence, do not simply accept information, explain whether the evidence is strong, weak, limited or biased. Give your evaluation, state your own judgment clearly, explain why you agree or disagree using logical reasons, conclude with a balanced opinion, summarize the discussion and present a thoughtful final result. तो ये हमारे पास चंद चीज़ें थी जो हम इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो एक इजी फार्मूला हमने उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टेट, एनालाइज, एवेल्यूएट, कंक्लूड, ठीक है ना। स्टेट द आइडिया, एनालाइज इट्स इफेक्ट्स एंड रीजन, एवेल्यूएट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कंक्लूड with your opinion. A ready-made paragraph showing a critical writing style for CSS academic essay which help you understand it very clearly. Here is a simple critical writing paragraph for essay writing. अब ये तमाम चीज़ें जो है आपको जो हमने पहले डिस्कस किए वो तमाम आपको इस पैराग्राफ में जो है मिल जाएंगी, जिस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर है, ठीक है ना। Social media has transformed modern communication by enabling people to connect instantly across the world. ये हमारे पास जो है टॉपिक आ गया। However, it's all over impact and debatable. On the one hand, it provides opportunities for education, business promotion, and social awareness campaign. On the other hand, excessive use of social media has been associated with misinformation, reduced productivity and mental health concern, particularly among young people. While some argue that these negative effects arise mainly
from improper usage rather than uh, the platforms, right? Rather than the platforms themselves, it cannot be denied, right? That the absence of effective regulation allows harmful content to spread rapidly. Therefore, although social media is a powerful communication tool, its benefits can only be maximized through responsible usage and stronger digital गवर्नेंस. तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ हमने लिखा है सोशल मीडिया के बारे में, जो कि ऐसे राइटिंग से रिलेटेड है. मतलब ये है कि अगर हम इस पैराग्राफ में इन तमाम चीज़ों को लाते हैं तो वो इस तरह मौजूद होंगे, लेकिन हमारा फोकस जो है यहाँ ऐसे राइटिंग है. इंशाल्लाह इन द फ्यूचर विल बी डिस्कसिंग दीज थिंग्स इन ऐसे राइटिंग एज वेल. So I guess everything is made clear here. If you still have questions, you can ask me in the comment box. I guess that's enough for this lecture, because the length of this lecture is being increased. So in the next part 2 of this lecture, we'll be talking about the 4 stages of writing, pre-writing stages. They are also very important. You must be watching the next video of this lecture part 2. That is also important. So that's all for now. We'll be uh, uh, meeting each other in our next lecture. That's enough for the time. Until then, bye bye.